बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो ही बेवा हुई तो मेरी देवरानी ने मेरी शादी नहीं शोर से करा दी और मेरी सौतन बनकर मेरी खिदमतें करने लगी। रोज रात को मुझे 2 अंडों के साथ देसी घी का पराठा खिलाती और कहती जल्दी ही तू मेरे शोर का वारिस जनेगी। और जब मैं सुबह उठती तो मेरे पर्स में ढेरों पैसे रख कर मुझे डॉक्टर के पास ले जाती। एक दिन नर्स हम दोनों को पहचान न सकी क्योंकि हम दोनों ने एक ही रंग की चादर ओढ़ रखी थी। मेरे ही कान में बोली कि आज आप इन्हें नींद की गोली न खिलाना। मुझे शक हुआ, यूं मैंने इस दिन रात को खाना नहीं खाया, नाटक करके लेट गई। कुछ देर बाद जान निकल गई ये देख के वहाँ तो मेरा नाम सलीमा है। मेरे साथ जिंदगी ने इतना बड़ा मजाक किया कि मैं बता भी नहीं सकती। सोचती रही कि सब कुछ ठीक है और फिर सब कुछ बर्बाद होता रहा था। मैंने सब कुछ कबूल कर लिया। क्या मैं खुदगर्ज थी? कहानी सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। आखिर में आप लोग ही फैसला कीजिएगा, मैंने सही किया या फिर गलत किया। क्या मेरी गलती थी? 17 साल की थी जब मेरी शादी करा दी गई। मेरे लिए रिश्ता खानदान से बाहर से आया था। ये लोग हमारे मोहल्लेदार थे, हमको आते जाते देखते रहते थे। शादी ब्याह पर भी सामना हो जाता था। एक ज्वाइंट फैमिली थी और यहाँ पर पहले से ही 3 बेटे शादीशुदा थे, फिर 2 बेटे रहते थे। दोनों भाइयों की शादी एक साथ होनी थी। मेरे होने वाले देवर की बीवी पसंद कर ली गई थी और यहाँ पर मुझे भी पसंद कर लिया गया था। मेरा खानदान अच्छा था, मेरे माँ बाप अच्छे खाते पीते थे। मैं इनकी इकलौती बेटी थी। मेरी देवरानी का नाम तो मीरा था। की शादी मेरे साथ ही हुई थी। शक्ल सूरत की ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए सब लोग आते तो मेरी ही तारीफ करते, तुम इससे ज्यादा खूबसूरत हो। और मेरा शोर अस्ताम शक्ल सूरत का मालिक था। अनजाने मैंने इसके साथ बहुत बुरा किया क्योंकि शादी वाले दिन सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे। भी वो बेचारी बहुत ही सब्र तहम्मुल से बैठी रही। कहते हैं कि 2 लड़कियों की एक साथ शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इस तरह का ही सीन होता है। लेकिन मेरे ससुराल वाले तो अपने पैसे बचा रहे थे। इन्होंने कहा कि एक साथ ही 2 भाइयों की शादी करवा दी जाएगी। हमें तो पैसों का कोई मसला नहीं था, लेकिन इनकी अपनी मर्जी थी, क्या कर सकते थे। शादी हो गई और हम दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी का आगाज कर लिया था। तो जॉइंट फैमिली, लेकिन सबके चोचले अलग अलग थे, इसी बात से सुकून था। जिंदगी अच्छी जा रही थी कि कोई मसला नहीं था। मेरा शोर भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, हर बात मानता और अच्छे तरीके से हम लोगों के साथ रह रहे थे। देवरानी के कमरे से हमेशा लड़ाई झगड़ों की आवाजें आती थी। पहले तो मुझे लगा कि ये सब नॉर्मल है, शादी के शुरू के दिनों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। वो लड़ाई नहीं होती, वो बहस होती है। इसमें मियाँ बीवी एक दूसरे को मनाते हैं। हाँ, फिर तो बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही थी। मेरा देवर बुरी तरह अपनी बीवी पर चलाया करता था। शोर से बात की तो इसने कहा कि हमें इसके मामलात में नहीं बोलना चाहिए। दफा मैं इन दोनों के कमरे से बाहर से गुजर रही थी जब मेरे देवर की आवाज आई और मैं इसलिए रुक गई क्योंकि मैंने अपना नाम सुना था। मेरा देवर न जाने मेरा नाम लेकर अपनी बीवी पर क्यों चला रहा था। मैं सोचने लगी कि कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं होगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। इनके मामले में दखल नहीं देना चाहती थी। जैसा कि मेरे शोहर ने मुझसे कहा, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मैंने इनको इनके हाल पर छोड़ दिया। एक दिन मुझे मेरे देवर ने रोका और कहा कि भाभी, आप मेरी बेबी को कुछ सिखा दें, इसे कहें कि वो आपकी तरह सज नवर के रहा करे। मैंने अपने देवर से कहा कि तुम्हारी बीवी बहुत प्यारी है, इसे सजने की जरूरत ही नहीं है। तो कहने लगा कि बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, आप सब इसका दिल रखते हैं तभी वो अपना ख्याल नहीं रखती है। एक दिन मेरा शोरगार आया और इसने कहा कि इसका मूड ठीक नहीं है। इसने मुझे बताया नहीं कि क्या हुआ है। कहने लगा कि अपने ही आजकल दुश्मन बन गए, दुश्मन तो हमें जान से ही मार देंगे। इसका मतलब कि इसकी किसी घर के बंदे से लड़ाई हुई थी। फिर किससे? नहीं क्या हो रहा था। सुबह से ही मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। सुबह में एक बुरी खबर सुनने को मिली कि मेरा शोहर इस दुनिया से चला गया है। रोड एक्सीडेंट हुआ था। मेरा शोहर और मेरा देवर दोनों ही मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। कल कार से जाकर टकराई। मेरे देवर को मामूली चोटें आई थी, लेकिन मेरा शोहर इस दुनिया से चला गया था। गम से निडाल थी। अभी मेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था, बेवा हो चुकी थी। अपनी इद्दत अपने ससुराल में ही पूरी की। दिन मुझ पर बहुत भारी थे। सब कहने लगे कि इस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई है, कौन इससे शादी करेगा। आजकल तो कुंवारी लड़कियों के भी रिश्ते नहीं मिलते। मेरी देवरानी भी बहुत अदास थी, बार बार मुझे तसल्ली दे रही थी, लेकिन मैंने अपना सारा गुस्सा इस पर निकाल दिया। मैंने कहा कि तुम्हारे शोहर के साथ ही मेरा शोहर गया था। किसी को ये कहना बहुत आसान होता है, सब्र करो, लेकिन जब खुद पर बीतती है न तब पता चलता है। मैं आज तुम्हारी जगह पर होती तो तुमसे पूछती कि इतना बड़ा गुस्सा किस तरह बर्दाश्त करोगी। शोहर तो सही सलामत है, मेरा तो दुनिया से खत्म ही हो गया है। मेरी देवरानी ने ये बात सुन ली थी और मुझे कोई जवाब भी नहीं दिया था। इद्दत पूरी हो गई थी तो मैंने अपने ससुराल में ही रहने का फैसला किया। मैंने कहा कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, दूसरी शादी भी नहीं करनी। इद्दत पूरे हुए भी 2-3 माह हो गए थे जब मेरी देवरानी ने मेरी सास के सामने एक बात रखी जिस पर सारे घर वाले राजी हो गए। वो बात ये थी कि मेरी देवरानी मुझे अपनी सौतन चाहती है। वो चाहती है कि मैं इसके शोहर यानी मेरे देवर अली से शादी कर लूं। अब सारे एक जगह पर बैठे थे। इसने कहा कि मैं ही मोटरसाइकिल चला रहा था, भाई मेरे पीछे बैठे थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे हिस्से की मौत लेकर चले गए हैं, इसलिए इनकी जिम्मेदारियां मुझे निभानी चाहिए। वालों का भी कहना था कि तुम हमारी बहू हो, हम तुम्हें नाजों से ब्याह कर लाए थे, अब तुम हमारे बेटे की आखिरी निशानी हो। देखकर
हमें हमारे बेटे की याद आती है, तो इसी तरह मैं घर में रह जाऊं तो है। मेरे घर वालों को भी बुला लिया गया। इनका भी यही ख्याल है कि ये फैसला सबसे दुरुस्त था। जब लड़का इस बात के लिए तैयार है, मेरा देवर, तो फिर किसी और बोलने का कोई जवाब ही नहीं था। मेरी देवरानी भी तैयार थी। ने मेरे हाथ पर हाथ रखकर मुझसे कहा कि तुमने ठीक कहा है, किसी को तसल्ली देना बहुत आसान होता है, लेकिन इसके दुखों का मुदावा करना बहुत मुश्किल है। अपने शोहर को तुम्हारे साथ बांट कर बिल्कुल भी दुखी नहीं होंगी, मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे बहुत अजीब लग रही थी, बहुत ही ज्यादा अजीब। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मेरे ससुराल वाले, मेरे माँ बाप, सब लोगों ने मुझे यही समझाया कि ये सबसे बेहतरीन फैसला है। मेरे देवर की सारे अभी से ही तारीफ करने लगे कि इसने बहुत अच्छा फैसला किया है। भाई की बेवा से शादी करने से अच्छा और क्या हो सकता है। इसकी बीवी यानी मेरी देवरानी की भी बहुत तारीफ करने लगे थे। ऐसी बीवी अल्लाह सबको दे जिसने अपने शोहर को सही राह दिखाई है ना। बीवियां तो आजकल ऐसी बातों पर गुस्सा आ जाती हैं, करते कराते सब बड़ों की बात मानकर मैंने हाँ कर दिया। पहले भी अपनी मर्जी नहीं चलाती थी, जो मेरे माँ बाप ने मुझसे कहा था मैंने ही किया था। मेरा देवर मेरा शोहर बन चुका है। मैं अभी भी अपने कमरे में ही रहती थी, इस कमरे में मैं रहती थी, अभी भी वो मेरा कमरा ही रहता था। लेकिन मेरा देवर जो कि मेरा शोहर बन गया था, इसी कमरे में मेरे पास आया हुआ था। मेरी दूसरी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था कि मेरी देवरानी मेरे कमरे में आई। देवरानी के हाथ में कुछ था, इसने एक प्लेट में 2 अंडे और एक पराठा रखा हुआ था। कहने लगी कि ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, ये देसी घी से बनाए हुए हैं, मैंने अपने हाथों से बनाया, और ये अंडे भी। मैंने कहा कि इस टाइम मुझे सब कुछ क्यों खिला रही हो, वैसे मेरी आदत है कि मैं ये रात को कुछ खाया नहीं करती थी। तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, तुम अपना ख्याल रखोगी तुम्हारी सेहत अच्छी होगी, अल्लाह तुम्हें जल्द औलाद देगा। मैंने कहा कि तुम्हें मेरी औलाद से क्या है, तुम खुद अपनी औलाद पाने के लिए ये सब क्यों नहीं करती हो। इसने कहा कि मैं भी ये रोज करती हूँ, लेकिन तुम्हारी भी औलाद होनी चाहिए। मैंने कहा कि मुझे जब तुम्हारी गोद में बच्चा होगा, मेरी भी काश कि मुझे मेरे पहले शोहर से बच्चा हो जाता, तो कम से कम इनकी कोई निशानी मेरे पास रह जाती। मैंने बहुत हैरान होकर देखा और कहा कि बात सुनकर अजीब तो बहुत लगेगा, लेकिन भाइयों में कोई राज नहीं होता है। अली ने मुझे पहले ही ये बात बता दी थी, तुम्हारा साहब शोहर इस दुनिया से चला गया, वो तुम्हें कभी भी औलाद नहीं दे सकता, तुम्हारे नाम के साथ ही बांझ लग जाना था। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने कहा मेरा शोहर मर गया तो ये अच्छी बात है। इसने कहा कि मेरा ये मतलब नहीं है, मैंने तुम्हारा भला सोचा है ना। कौन अपना शोहर किसी के साथ बांटता है, तुम मेरे एहसान का ये बदला दे रही हो मुझ पर इस तरह की बातें करके। मेरा दिमाग भी जाने क्यों खराब हो गया था अपने शोहर की मेरे साथ शादी कराने में, इसे कौन सा फायदा था। फिर भी इसने ये सब कुछ किया। मैंने इसे माफी मांगी और पराठा अंडा खा लिया। मैंने कहा कि तुम बहुत अच्छी हो, वो वाकई अच्छी थी तो, और मेरा ख्याल भी रखती थी, ऐसा भी कभी नहीं था इसने मुझसे कोई बदतमीजी की हो। जबकि मैंने एक दिन गुस्से में आकर इसे बहुत बुरी तरह डांट दिया था और इसने मुझसे उफ तक नहीं किया था। और अली भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। इसका रवैया मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसे नहीं था जैसे पहले इसकी भाभी थी। शर्म झिझक होना आम सी बात होती है, लेकिन वो मेरे साथ ऐसे ही पेश आ रहा था जैसे मैं पहले दिन से इसकी बीवी हूँ, और वो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, वो मेरा ख्याल रखता था। कभी तो मुझे इसे जबरदस्ती कमरे से निकालना पड़ता कि जाओ अपनी बीवी को भी वक्त दो, जिसने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी है। और मेरा शोहर किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगा, मेरे कमरे से भी नहीं जाता था। मेरी सास ने मुझे समझाया कि इसे अपनी तरफ ज्यादा मत लगाओ, बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन इसकी बीवी ने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया है, तुम कभी भी इसको इसकी बीवी से दूर न करना। मैंने कहा कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा शोहर है, इसकी बात भी तो मैं टाल नहीं सकती। इसको धक्के देकर कमरे से निकाल सकती थी, लेकिन जाने अनजाने शायद मैं अपनी देवरानी के साथ गलत कर रही थी। इसने मेरा बहुत साथ दिया था। मैंने सारी बात इसको बता दी कि दरअसल मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मर्दों का तो नहीं पता है, वो खुद ही मेरे कमरे से बाहर नहीं जाता है। तो मीरा ने कहा कि कोई बात नहीं, इससे भी तुम गैर थोड़ी हो, तुम तो इसकी बीवी हो, अच्छी बात है, तुम लोगों का आपस में रिश्ता मजबूत होना चाहिए। कुछ नसीब होती हैं वो औरतें जिनको इनके शोहर बहुत पसंद करते हैं, जिनके शोहर अपनी बीवी को पसंद नहीं करते, इनकी किस्मत बहुत ज्यादा बुरी होती है। बात करते हुए मेरी देवरानी कहीं खो गई थी। वो बहुत अच्छी इंसान थी, वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। वो रोज रात को मुझे अच्छी चीजें खिलाती, दूध पिलाती और मुझे रोज डॉक्टर के पास ले जाती मेरा चेकअप कराने। डॉक्टर ने बताया कि सब कुछ ठीक है, जल्दी ही आप माँ बन जाएंगी। डॉक्टर के पास जहाँ तो हम लोगों का एक बहाना था, वहीं पर हम लोगों ने एक पार्क देखा हुआ था, वहाँ पे हम लोग बाग भी कर लेते थे और बातें भी किया करते थे। कभी कभी डॉक्टर को भी चेक करा देते थे। अलावा मेरी देवरानी एक और काम भी किया करती थी, वो मेरे सराहने पैसे रख के जाया करती थी। एक दफा मुझे लगा कि गलती से रख गई है। मैंने कहा कि तुम मेरे कमरे में आती थी तो पैसे तुम मेरे कमरे में ही भूल गई हो, लेकिन इसने कहा कि वो मेरे पैसे नहीं थे, मैंने तुम्हारे लिए रखे थे। मैंने कहा कि तुमने इतने सारे पैसे कहाँ से लिए और तुम मुझे अपने पैसे क्यों दे रही हो। कहने लगी कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी, असल ये मेरे शोहर ने मुझे
पैसे दिए थे, कहा कि तुम्हें दे दूं क्योंकि तुम भी इनकी बीवी हो तो अच्छा तुम्हें भी मिलना चाहिए। मैंने कहा कि तुम्हारा शोहर इतने सारे पैसे कमाता है। कहने लगी तुम्हारा शोहर तो पहले दिन से ही बहुत ज्यादा पैसे कमाता है, कभी कभी तो मुझे लगता है कि पिछले पैसे पड़े हैं फिर से और मिल जाते हैं, मेरी तो किस्मत खुल गई है और तुम भी इसकी बीवी हो इसलिए आधे रख के चली जाती हूँ। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, इसका मतलब है मेरे शोहर की यानी मेरे ही पैसे हैं। शोहर क्या दिल से गई तो ना थी लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई थी। दोनों में बहुत ज्यादा मोहब्बत बढ़ गई थी, हम दोनों ने चीजें भी एक जैसी लेना शुरू कर दी थी। मेरी देवरानी ने एक जैसी चादर पहनी होती थी तो इसलिए शायद नर्स को गलती हुई जब वो हमें डॉक्टर के पास ले गई। मेरे कान में कहा आज अपनी सौतन को नींद की गोली मत खिलाना। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई, ये क्या बात कर रही है। मैंने अपनी देवरानी की तरफ देखा और सोचा कि ये क्या मुझे नींद की गोली खिलाती है, क्योंकि रात के वक्त तो ये रोज मेरे लिए पराठा और आमलेट बना कर लाती है, साथ में एक दूध का गिलास भी होता है। ये मुझे इसमें नींद की गोली मिलाकर दे रही थी, लेकिन ये मुझे नींद की गोलियां खिलाकर क्या करना चाहती है, मेरे साथ क्या कर रही थी। अचानक से मेरे दिल में हजारों सवाल उठे थे, मुझे ऐसा लगा कि कोई गलती हुई है, लेकिन कोई गलती नहीं हुई थी क्योंकि इसने बाकायदा मेरी देवरानी का नाम भी लिया था। मेरी देवरानी मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो सकती है, क्योंकि इसने अपने शोहर की शादी मुझसे करवा दी और अब वो ये भी जानती थी कि मैं इसके शोहर का बच्चा पैदा करूं, या वो खुद मां बन नहीं सकती थी। सब क्या था, सोचा कि अपने शोहर से बात करूं, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। आखिर ये बात मैंने अपने शोहर से कर दी, सोचा कि सब कुछ इसे बता दूंगी, लेकिन आज मेरे शोहर ने मुझे ऐसी बात बताई कि सारी तस्वीर मेरे सामने आ गई। शोहर ने कहा कि तुम मुझसे दूर ना भागा करो, आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता था। मुझे मेरी बीवी बिल्कुल पसंद नहीं थी, ना इनको बात करने का सलीका था ना उड़ने का। मैं इसे तुम्हारी मिसालें देता रहता था, तुमसे बहुत नफरत कर दी थी। मैं इसे कहता था कि तुम भाभी जैसी क्यों नहीं बन जाती। हैरान हो कि वो मुझसे नफरत कर देती थी, तो फिर इसने आपकी शादी मुझसे क्यों करवाई। शोहर ने कहा वो कौन होती है मेरी शादी करवाने वाली। मैंने इसे कहा कि घर में शादी की बात करो, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। शायद हमारी किस्मत एक दूसरे के साथ लिखी थी कि मेरा भाई इस दुनिया से चला गया, अच्छा होता था कि मैं इसकी जगह से चला जाता, मेरा भाई बहुत अच्छा था, लेकिन शायद यही हमारी किस्मत थी। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं तुमसे शादी कर लूं, मैं पनाह देना चाहता था, मैं तुम्हें अपनी जोजियत में लाना चाहता था, इसलिए मैंने ये बात करवाई। ये बात करना नहीं चाहती थी, मैंने इनसे कहा कि अगर तुमने घर में शादी की बात ना की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, और इसकी ये बात मान ली। और फिर मैंने ये भी कहा कि तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखे, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। जब मेरे शोहर ने ये बात बताई तो फिर मैंने अपने शोहर को वो सारी बात बताई। मेरा शोहर हैरान रह गया, इसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए कभी भी पैसे इसके हाथ में नहीं दिए, तुमसे झूठ बोल रही है, हम एक काम कर सकते हैं, इस डॉक्टर के पास जाएं जिसके पास वो तुमको ले जाती ही रही है। लोग डॉक्टर के पास गए, लेकिन बेस बदल कर मैंने नकाब कर लिया। मेरे शोहर को इसने देखा नहीं हुआ था, फिर हमने इस डॉक्टर से झूठ बोला कि हमें कोई गलत काम करवाना है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं बच्चा अबॉर्शन करवा दूंगी, लेकिन मुझे इतने सारे पैसे चाहिए। हमने कहा डॉक्टर को कि हमने तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर ली है, तुम यहाँ पर गलत काम करती हो। भी रिश्वत लेके वो थर थर कांपने लगी और कहने लगी कि ये बात किसी को ना बताना, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, मैं डॉक्टर नहीं रहूंगी। मैंने इससे कहा कि मुझे इस औरत के बारे में बता जो तुम्हारे पास आती है, इसका नाम मेरा लिया। इसने कहा कि वो अपनी सौतन को लेकर आती है, इसने कहा था कि आप इसको ऐसी दवाई दो जिससे वो कभी बच्चा ना पैदा कर सके, और हो सके तो ऐसा करो कि वो जान से ही चली जाए, यानी कि स्लो पॉइजन। ये बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मेरा शोहर भी बुरी तरह घबरा गया। वो तुम्हारी जान लेना चाहती थी, मैं बांझ बनाना चाहती थी, जरूर तुमसे बदला लेना चाहती थी, क्योंकि इसके सामने मैं तुम्हारी तारीफ किया करता था। शोहर के सामने सबके सामने बात की, डॉक्टर का बयान भी सुना दिया, सबको इस बात के बारे में पता चल गया। मेरे शोहर ने कहा कि सबके सामने माफी मांगे। मेरी बीवी ने और कसम खाए कि इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगी, मैं इसको माफ कर दूंगा वरना इसको तलाक दे दूंगा। आज मीरा ने भी अपना ऐसा रूप दिखा दे कि मैं हैरान रह गई। तुमसे माफी मांग कौन है और तुम्हारे पास रहना कौन चाहता है? अपनी भाभी पर नजर रखने वाले घटिया इंसान हो तुम। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, दे दो तलाक। अली ने इसे तलाक दे दी, इसलिए खला ले लिया, वो हमेशा के लिए चली गई। आज भी इसके बारे में सोचती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ। लोगों की शक्ल और हरकतें देखकर आप ये पहचान नहीं पाते वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। कभी कभी बहुत मासूम नजर आने वाले लोग भी बहुत खतरनाक होते हैं। मेरी देवरानी के दिल में जहर तब बैठा जब मेरे शोहर ने इसके सामने मेरी तारीफ शुरू कर दी। जब मेरे शोहर ने इसके सामने मेरी तारीफ करना शुरू की, इसको मेरी मिसालें देने लगा और फिर इसको कहने लगा कि मेरी शादी कराओ। मेरे शोहर ने भी गलत किया, लेकिन मीरा को इसके बदले मेरे साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए था। वो मेरी जान लेने पर उतर आई। मुझे तो लगा इस सब के बाद मैं माँ नहीं बन पाऊंगी। पता नहीं हो वो मुझे कब से दवाइयाँ दे रही थी। जिस जान ने इस दुनिया में आना हो उसे कौन रोक सकता है। अल्लाह का करम और मेरे हाथ दो जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई। अल्लाह ने हमें एक बेटी दी थी और एक बेटा। बेटे का नाम मैंने अपने साबका शोहर के नाम पर रखा, बेटी का नाम फातिमा रखा। अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हूँ। देवरानी कहाँ गई, अब ये किसके साथ है, इसने फिर से शादी की या ना कही, किसी को भी नहीं पता था। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरे शोहर ने इसके साथ भी गलत किया, इसको इस मुकाम तक ले आया और वो इस हद तक चली गई। लेकिन कोई आपके साथ बुरा करे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी इसके साथ बुरा करें। अच्छा इंसान वो होता है जो अपने साथ भी बुरा करने वाले के साथ भी अच्छाई कर जाए। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को
ज़रूर प्रेस करें ताकि इतनी अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँच